अब वैसे तो हमारे देश में कई सारे नगर बसे हुए हैं, लेकिन इस नगर में स्वयं भगवान बसते हैं। अयोध्या ये वो जगह है जहाँ सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि त्रिलोकों के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्मे थे। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, ये वो धरती है जहाँ हर सुप्रभात दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में अपने दिन की शुरुआत सरयू मैया के जल में स्नान करने से करनी चाहिए। नागेश्वर अयोध्या में घूमने के लिए जितने भी मुख्य मंदिर और जगहें हैं वो सब 1.5 से 2 किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं और अयोध्या में बहुत ही सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, जैसे कि यहाँ की ये फुल एसी इलेक्ट्रिक बसेस और ये लंबी लंबी गोल्फ कार्ट्स। इनका इस्तेमाल कर सुंदरकांड का पाठ करते दिखेंगे और साथ में सीताराम सीताराम का नाम संकीर्तन भी सुनने को मिलेगा। और अगर आपके पास भी थोड़ा सा समय हो तो यहाँ बैठकर कुछ देर तक इसका हिस्सा जरूर बनिएगा। इसमें ही मौजूद अयोध्या के एक और प्रसिद्ध मंदिर की ओर, जिसका नाम है राजद्वार मंदिर। अयोध्या नगरी के हृदय में स्थित है ये राजद्वार मंदिर। ये एक ऐसा मंदिर है जहां भक्तों की आस्था और शांति एक साथ मिलती है। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां से प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शुरुआत। अपना आधार से रजिस्ट्रेशन करा देंगे, तुरंत ही आपको भोजन मिलेगा। दोस्तों, इस मंदिर में होने वाले भंडारे को पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के सौजन्य से चलाया जाता है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का दान स्वीकार नहीं किया जाता है। फाइनली यार हमें हमारा प्रसाद मिल चुका है। प्रसाद में मिला है पूरी, सब्जी, चटनी और आ गया दोस्तों। बाकी फिलहाल के लिए शाम का 4 बजने को आया है, यानी कि अब यहाँ के सभी मंदिर खुल चुके होंगे। तो चलिए अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ दशरथ महल में। जी, राम जी के पिता महाराजा श्री दशरथ, उनके महल में। ऐसा माना जाता है कि यही वो महल है जहाँ राजा दशरथ जी अपनी रानियों और अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। और अयोध्या आने वाले सभी श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करने के बाद यहाँ दशरथ महल में आके दशरथ जी और उनके पूरे परिवार के दर्शन जरूर करने चाहिए। मात्र 200 मीटर की दूरी पे मौजूद है कनक महल। ये महल कैकेयी माता के द्वारा सीता मैया को मुंह दिखाई में दिया गया था और प्रभु श्री राम विवाह के बाद सीता मैया के साथ यहीं रहा करते थे। अब त्रेता युग में ये भवन पूरा का पूरा सोने से मढ़ा हुआ था, पर जो आप अभी कनक भवन देख रहे हैं वो असली भवन नहीं है, क्योंकि कनक भवन पर कई बार हमला किया गया, कई बार तोड़ा गया। वर्तमान में जो हम भवन आ जाता हूँ सरयू घाट सरयू मैया की आरती का हिस्सा बनने के लिए, जिसकी टाइमिंग्स कुछ इस प्रकार से हैं। और आरती के समाप्त होने के तुरंत बाद राम की पैड़ी पे शुरू होता है अयोध्या का फेमस लेजर एंड साउंड शो, जिसको आपको जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए।